हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खेल कूद नहीं पा रहे हैं, अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हैं। पहले फुटबॉल खेलने आते थे सुबह, तो अभी वो भी में से किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो एक वो स्ट्रेस रहता, तो रिलीफ जो मिलता था ग्राउंड पे सुबह 4 बजे जाके, वो फ्रेशनेस वो नहीं मिल पा रही अब। बिकॉज ऑफ कोविड हमारे जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। कोरोना ने सबकी ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर किया है, और अगर पेरेंट की तरह मैं बात करूँ तो बच्चों पे बहुत बुरा असर इस चीज़ का पड़ रहा है, जो मैं खुद देख रही हूँ। और पूरी तरह से घर एवं परिवार में सीमित होकर के रह गए हैं, ये उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। अब जो रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं वो हर माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से बीमार हो रहा है बाल मन। एक तरह से बचपन पर कोरोना का ग्रहण है और इस महामारी से बच्चों को बचाना है। अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए ये विशेष प्रोग्राम लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बच्चों की बात सुनाएंगे और विशेषज्ञों के जरिए आपको बताएंगे कि अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें। खेलते हुए बच्चों की ये तस्वीरें देखिए। कोई प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था, कोई मम्मी पापा के साथ पार्क में मस्ती करता था, झूलों पर बैठने की होड़ लगी रहती थी, कोई हॉर्स राइडिंग करता था, तो किसी को मेंढक की सवारी अच्छी लगती थी। लेकिन कोरोना जैसे ही इंसानी बस्तियों में दाखिल हुआ, जाने कहां चले गए वो दिन। कोरोना से डरकर जब बच्चे अपने माता पिता के साथ घर में बैठ गए तो किंडरगार्टन सूना हो गया। काट के ये घोड़े बच्चों का इंतजार करने लगे और बच्चे इस उम्मीद में घर के अंदर बैठे रहे कि कोरोना जाएगा तो फिर मस्ती टाइम आएगा। लेकिन मई 2020 के बाद से ये मौका नहीं मिला। कोरोना से सुरक्षा के लिए बच्चे घर में हैं, लेकिन घर के अंदर भी अब डर लगने लगा है। बच्चे अब मानसिक अवसाद में जाने लगे हैं। खिलखिलाता बचपन अब डिप्रेशन की चपेट में आने लगा है। जैसे कई बार हमारे पेरेंट्स हमें थोड़ी सी ऊंची आवाज में हमें डांट देते हैं तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सुबह का जो टाइम होता है वो ऑनलाइन क्लासेस में निकलता है, जो बचा हुआ 25% बचा हुआ जो टाइम होता है वो बाकी गेम्स टेलीविजन में निकल जाता है। तो बताना चाहूँ तो फिजिकल स्ट्रेस बिल्कुल 0 है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस 100% है। कोरोना से पहले बच्चे आजाद होते थे, उनके पास मनोरंजन के कई साधन होते थे। सुबह स्कूल जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, पढ़ाई करते थे, घर जाकर आराम करते थे, स्कूल के बाद ट्यूशन जाते थे, होमवर्क पूरा करते थे, खेलने का भी समय तय था। और बच्चों की वजह से ही पार्कों की रौनक बनी रहती थी। पार्क या प्लेग्राउंड में पसीना बहाकर लौटते थे तो रात में अच्छी नींद भी लेते थे। लेकिन कोरोना काल ने बच्चों से ये सब कुछ छीन लिया है। बच्चे सुबह ऑनलाइन क्लासेस में बिजी हो जाते हैं, उनका व्हाट्सएप वर्क एक स्ट्रेस से फुल लाइफ वो जी रहे हैं। बाकी टाइम जो बचता है वो टीवी वॉचिंग में निकल जाता है, उसके बाद मोबाइल गेम्स। तो इस चीज से बच्चे केवल एक चार दीवारी में बंधे रह गए हैं। उनका फिजिकल वर्क बिल्कुल निल है। जैसे पहले पार्क में खेलते थे, साइकिलिंग करते थे, स्कूल जाते थे, बट अब क्या है, केवल मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस बिल्कुल 0 है। उस चीज से बच्चों में चिड़चिड़ापन जो आ रहा है, और ये चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया है कि वो ना ठीक से पढ़ पा रहे हैं और ना ही परिवार के साथ उनका बर्ताव ठीक रहता है। लंबे वक्त तक मोबाइल देखने से भी उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है और उनके मनोभाव भी बदल रहे हैं। बच्चे गुमसुम रहने लगे हैं,
बच्चे ना तो बाहर खेलने जा पा रहे हैं, ना किसी से मिल पा रहे हैं। इस वजह से इन सब का असर बच्चों की पढ़ाई पर, उनके व्यवहार पर काफ़ी अधिक पड़ रहा है। बच्चे परिवार में भी किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से बच्चों के पास सिर्फ माता पिता हैं। माता पिता भी बच्चों के साथ मित्रवत फ्रेंडली व्यवहार करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उनके मित्र नहीं हो सकते हैं। एक तो बच्चे लंबे वक्त से घर में हैं, उनका दायरा सिमट गया है। ऊपर से बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास से उन्हें परेशानी होती है, बहुत देर तक मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हाल ही में कश्मीरी लड़की का वीडियो वायरल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को। ये तो एक मासूम बच्चे की मासूम सी शिकायत है, लेकिन जो बच्चे सचमुच परेशान हैं वो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाते। महामारी कई मुसीबतें लेकर आई है और इनमें सबसे ज्यादा परेशान बच्चे हो रहे हैं। से जूझ रहे हैं, पूरी जीवन शैली बदल गई है, बच्चे घर पे हैं, एक तरह की कैद में हैं। मन में एक डर का, एक भय का, एक आभास जो है वो 24 घंटे साथ जुड़ा रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का अध्ययन व विश्लेषण कर एल्सवेयर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कलेक्शन में छपे शोध पत्र छापे गए हैं। इन शोध पत्रों के मुताबिक बच्चों पर लॉकडाउन का असर पड़ा है, ये तो साफ है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 3 साल से 6 साल के बच्चों पर भी ये असर देखा गया है। 18 साल से कम उम्र के छात्र भी कई परेशानियों से गुजर रहे हैं। किस तरह का नेगेटिव इफेक्ट है? सबसे ज्यादा एंजाइटी प्रॉब्लम आ गई है, अपने कैरियर को लेके एंजाइटी। अभी तक 12th के एग्जाम डिक्लेयर नहीं हुए थे, कैंसिल नहीं हुए थे, तो काफी लोग एंशियस थे कब होंगे एग्जाम। अब कैंसिल हो गए, तो जो हाई अचीवर्स हैं वो डिप्रेस्ड हैं कि वो अच्छे एग्जाम नंबर ला सकते थे। पूरे 2 साल से मेहनत है और उसकी कोई वेटेज नहीं है। भारत में हुए शोध से पता चला है कि गरीब बच्चों में लॉकडाउन के दूसरे किस्म के असर भी देखे गए हैं। भारत में करीब 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब घरों से हैं। उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इससे उनके मनोविज्ञान पर अलग असर पड़ा। लॉकडाउन के दौरान इन गरीब बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उनके शोषण की आशंका बढ़ गई, उनमें हताशा और निराशा बढ़ी। इनमें से कई बच्चों को खुद काम करना पड़ा और उनमें कुंठा की भावना घर कर गई। वहीं कंपटीशन देने वाले छात्र भी हताशा में जी रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के विकासशील देशों में 14 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। दुनिया भर में 14 करोड़ बच्चे बुनियादी चीज़ों से दूर हो गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में स्कूल बंद होने की वजह से 160 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। साथ ही एक और रिसर्च ये सामने आया है कि दुनिया के 3 बच्चों से 1 बच्चा ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहा है। विश्व भर में करीब 47 करोड़ बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं। साल 2020 में 5 साल से कम बच्चों में कुपोषण की संख्या 70 लाख बढ़ गई है और इसी तरह से 37 करोड़ बच्चे स्कूल में मिलने वाले आहार से वंचित हैं। ये आंकड़े यूनिसेफ की तरफ से जारी किए गए हैं और उन्हीं से लिए गए हैं। WHO के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 68 देशों में 1 साल से कम उम्र के 8 करोड़ बच्चों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। महामारी की वजह से 1 करोड़ बच्चों का बाल विवाह हो सकता है। लॉकडाउन की वजह से ब्रिटिश बच्चों की मानसिक सेहत में गिरावट पाई गई है। ब्रिटेन में 5 से 10 साल के मानसिक बीमार बच्चों की संख्या
5.1% बढ़ी है। ब्रिटेन में 11 से 16 साल के मानसिक बीमार बच्चों की संख्या 4.7% बढ़ी है। यही नहीं, भारतीय डॉक्टरों का कहना है कि घर में रहने की वजह से बच्चों में कई तरह की हीन भावनाएं जन्म ले रही हैं। बच्चा अगर एंजॉयमेंट भी कर रहा है तो उसके लिए भी गैजेट है। अब आप देखें, अगर गूगल पे बच्चा कुछ चीज़ ब्राउज कर रहा है तो वहाँ पर वेब सीरीज़ का कुछ ना कुछ ऐसा क्लिपिंग आ जाती है। कई बार कुछ इस तरीके की शिकायतें आई हैं कि बच्चों ने वो चीज़ क्लिप मतलब ऑन करी और उसकी वजह से वो चीज़ का एक्सपोजर हो गया जो उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग नहीं था। ऐसे में कम उम्र के किशोरों की मानसिक स्थिति पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। उनके सोचने का दायरा भी बदल रहा है। वेब सीरीज की वजह से कम उम्र में रास्ते भी बच्चे भटकने लगे हैं और उसके दिमाग में कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन आ गया कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं हो। जैसे एकदम तेजी से होमोसेक्सुअल ओसीडी के केसेस मेरे पास बढ़े हैं, क्योंकि वेब सीरीज में आजकल दिखा रहे हैं कि लड़का लड़के की इंटीमेसी, लड़की लड़की की इंटीमेसी। तो बहुत सारे बच्चे इस डिप्रेशन, सेल्फ डाउट में चले गए कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैं गे तो नहीं हूँ। तो ये तरीके की बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हैं। साथ के साथ बच्चे इसलिए डिप्रेस्ड हैं क्योंकि हर समय उनको स्क्रीन के आगे बैठा रहना पड़ा है और साथ के साथ पेरेंट्स क्या पूछ रहे हैं बार बार तुम क्लासेस ही अटेंड कर रहे हो या कहीं ऐसा तो नहीं है विंडो को स्किप करके तुम कुछ और करने लग गए हो। लेकिन सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है? घर में बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए? वैसे हर माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन कई बार कुछ जरूरी बातें भूल भी जाते हैं। लॉकडाउन में घर में माता पिता भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं। ऐसे में बच्चों का ख्याल रखना एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे के लिए एक फॉर्मल एक जो कॉर्नर है वो अपने घर में सेट करें, क्योंकि बच्चे क्या है, कोई बेड पर बैठकर, कोई सोफे पे लेटकर क्लास अटेंड कर रहा है तो बच्चे में वो फीलिंग नहीं आ रही है। आप बच्चे को डिसिप्लिन में लेकर आएं कि बेटा जैसे आप स्कूल जाते थे, सुबह उसी टाइम पर उठो, नहाओ और अपनी कोई या तो स्कूल यूनिफॉर्म या कोई भी फॉर्मल ड्रेस में आप क्लास अटेंड करने चेयर और टेबल पर बैठोगे। बच्चे घर में हैं, लिहाजा उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें, ना कि उन्हें डांटें। उनकी बातों का ख्याल रखें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, घर का माहौल बेहतर रखें। अगर व्यवहार में ज्यादा अंतर नजर आता है तो किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो जरूरी है कि हम अपनी परिस्थिति को समझें कि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, इस पे किसी का भी बस नहीं था, इसको स्वीकारें और कहीं इस एडवर्सिटी को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि नई स्किल्स का, नए ज्ञान का इजाफा करें, बहुत टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं, सिर्फ इंटरनेट गेम्स ना देखें, सिर्फ टीवी शोज़ ना देखें, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं। चुनौतियां पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई हैं, इसलिए बच्चों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। उन्हें दबाव मुक्त करना होगा क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का दबाव ज़्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 36 करोड़ बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं। देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से सभी बच्चे घर पर हैं। भारत में कुल स्कूलों की संख्या 15 लाख है। 15 लाख स्कूलों में 85 लाख शिक्षक पढ़ाते हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई का दबाव है, लेकिन करोड़ों बच्चों के घर में स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यानी एक तरह से बचपन कई दबाव में है। बहुत धैर्य से इन्हें बचाना होगा।